भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। क्या ज़मीं अब आसमां भी लुटना वे, तोड़ दूं मैं सबको खुद नहीं टूटना वे। सीने अंदर जज्बा डाला है रब ने, इस हवा में आग बन के उड़ना वे, उड़ना वे, उड़ना वे। ओ आज मैं नहीं टूटना, मैं नहीं टूटना, आज हद से पार है जाना। ओ आज मैं नहीं टूटना, मैं नहीं टूटना, जो किया नहीं कर जाना। नहीं टूटना मेरे यारा, मैं नहीं टूटना मेरे यारा, मैं नहीं टूटना मेरे यारा, जो किया नहीं कर जाना। ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जनगण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। हमें देखनी है आजादी हर हाल में, हमें देखनी है, हमें देखनी है आजादी हर हाल में, हमें देखनी है, हमें देखनी है आजादी। सब ताज पड़े बेसुध होंगे, हम अपने हाकिम खुद होंगे। भारत माँ की अज़मत को हमें बनके शहज़ादी देखनी है, हमें सुबह आज़ादी देखनी है, हमें देखनी है आज़ादी। पल पल
पर जिसकी छाया है, क्यों जपती हो राम राम तुम, क्यों लेती हो राम नाम तुम। राम राम का रटन जो ये तुमने है लगाया, सीता सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया। गिन पाएगा उनके गुण कोई क्या, इतने शब्द ही कहाँ हैं। पहुँचेगा उस शिखर पे कौन भला, मेरे राम जी जहाँ हैं। जग में सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है, फिर भी रखते संयम है। पर उनके संयम के या पाने को है सीमा, रावण समय है मांग ले क्षमा। बज सत्य का डंका, जले पाप की लंका, आए राजा राम करे हम प्रणाम, संग आए लक्ष्मण जैसा भाई। पल पल है भारी वो भी पिता है आई, मोहे बचा लिया बाओ रघुराई। राम जी आए, मोरे राम जी आए, राजा रामचंद्र आए, श्री रामचंद्र आए। राम जी आए, मोरे राम जी आए, राजा रामचंद्र आए, श्री रामचंद्र आए। राम जी आए, मोरे राम जी आए, श्री रामचंद्र आए। पंद्रह दिन की तपस्या में सम्मिलित भाइयों और बहनों, अभिभावक गण, आप सबको मेरा प्रणाम। वैसे तो सूर्या फाउंडेशन के इस शिविर में मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन ऐसे शिविरों में मैं 17 वर्ष की आयु से निरंतर तो कम से कम 40 बार तो शिविर में रहा ही हूँ। 1 महीने के शिविर, 25 दिन के शिविर, 15 दिन के शिविर, आपके समान शिविर में भागीदारी करना, शिक्षकों के समान शिक्षक रहना, व्यवस्थाओं को संभालना, शिविर आयोजन कराना, ये सब काम प्रकृति ने कराए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इस प्रकार के शिविर लगाने की परंपरा लगभग, मैं ये कह सकता हूँ, लगभग 90 साल से तो है ही। मैं आजकल विश्व हिंदू परिषद में हूँ, तो विश्व हिंदू परिषद में भी हमने बहुत लंबे काल से इस प्रकार के शिविर लगाने का काम शुरू किया। युवकों के, युवतियों के, अन्य गृहस्थ अधिक आयु के कार्यकर्ताओं के। अब इन शिविरों के क्या लाभ हैं, तो यहाँ लोगों ने अपने अनुभव बता दिए, युवकों ने, युवतियों ने। कुछ कमेंट्री सुन ली होगी, कुछ देखा, सबको जोड़ लीजिए, नया कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
शिविर यह एक तपस्या है। हम घर में कैसे रहते हैं? हमारी रुचि के अनुसार साधन रहते हैं। जब चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा भोजन घर में मिल जाता है। जब इच्छा होती है सो जाते हैं, जब इच्छा होती है जग जाते हैं, जब इच्छा होती है खेलने चले जाते हैं। हमें नहीं मालूम कि अपने घर में अपने सामान की चिंता हम करते हैं कि माता जी करती हैं। लेकिन शिविर में एक दिनचर्या निर्धारित है। आपको नींद आ रही है, लेकिन दिनचर्या में मैदान पर खेल कूद के लिए जाना है तो जाना है। आपको नींद नहीं आ रही है, रात के 10 बज गए हैं तो सूचना मिलती नहीं, सो जाओ सो जाओ। नींद नहीं आ रही तो भी सो जाओ, और जब सवेरे सवेरे नींद आती है तब कहते उठो। अपने शरीर को साधना। इसी प्रकार भोजन, अपने सामान की भी रक्षा खुद करनी। खोया गया क्या, चलते समय उसके पहले सब देख लेना, कोई सामान छूट तो नहीं रहा। घर से लाए थे तो हम जब जाते थे तो डायरी में लिख कर ले जाते थे क्या क्या सामान ले जा रहे हैं। एक दिन पहले से बैग लगाते थे, कोई सामान छूट तो नहीं गया। इसके बाद भी पता लगता था कि अनेकों लोगों के जूते छूट गए, कपड़े छूट गए, बर्तन छूट गए। तो अपने सामान की स्वयं रक्षा करना। सेना में भी यही सिखाया जाता है। सेना में भी यही सिखाया जाता है। दूसरी बात, ये सामूहिक जीवन भी अपने में एक साधना और तपस्या है। एक कमरे में 15 लोग सो रहे, किसी को खर्राटे आते हैं और कुछ को नहीं आते। अब खर्राटे वाले को अलग थोड़ी करते हैं। मैदान के कार्यक्रम क्या सिखाते हैं? तो एक आवाज पर, एक सीटी पर शरीर की क्रियाएं एक साथ करना। वो मंत्र बोला गया ना, या संगच्छध्वम, कदम से कदम मिलाकर चलना। ये बड़ा प्राचीन मंत्र है वैदिक ऋषियों का। कदम से कदम मिलाकर चले, और जब कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो फिर एक दूसरे के विचार भी धीरे धीरे मिलते हैं। तो अगला वाक्य है संवदध्वम, एक जैसा बोले, अच्छी बात बोले, एक जैसा बोले। संवो मनांसि जानताम, हमारे फिर सबके मन भी एक जैसे हो जाए। तो जब शरीर एक साथ चलता है, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो फिर एक दूसरे की बात भी मानते हैं और अच्छी बातों के प्रति एक जैसा विचार भी रखते हैं। इसी को संगठन कहा गया है। इसी को संगठन कहते हैं, मिलकर काम करना। तो अब ये कोई भाषण से नहीं होता है। हम संगठित रहें, रोज बोले रोज बोले रोज बोले, शायद परिणाम नहीं होगा। परिणाम कब होगा? जब इस तरह से एक साथ मिलकर रहने की आदत पड़ जाती है, एक दूसरे से तालमेल करने की आदत पड़ जाती है, इसका अभ्यास होता है। ये यहाँ पर इस प्रकार के शिविरों में ये अभ्यास ही होता है। ये आवश्यक नहीं कि अब आप सब सीख गए। तो यहाँ पर आधे से अधिक ऐसे शिक्षार्थी हैं जो शायद दूसरी बार आए।
मैंने कहा कि मैं कम से कम 40 बार इस प्रकार के शिविरों में जा चुका हूंगा। ये जीवन का अभ्यास है। ये शरीर के अंदर जाता है तो खून के अंदर, हड्डियों में, मांस में समाना चाहिए स्वभाव। ये बार बार करने से होता है। भगवान ने हमारे अंदर जो अंदर प्रतिभाएं दी हैं, सबको कोई ना कोई प्रतिभा दी है, वो स्वतः प्रकट होने लगती है इस प्रकार के द्वारा, ऐसे ऐसे आयोजनों में। बता ही दिया। बोलना मतलब अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना। आप उसे कह सकते हैं भाषण। तो विचारों की अभिव्यक्ति ये प्रकट होता है। किसी को कला, अब एक ने बताया कि पौधा लगाया तो सवेरे उठते ध्यान देते हैं कि हमारा पौधा है, उसको भोजन दे आए। ये छोटे छोटे जो ईश्वर प्रदत्त बातें रहती हैं, उनको बाहर प्रकट करने का अवसर ऐसे शिविरों से ही प्राप्त होता है। और इसलिए ये व्यक्तित्व विकास है कि हमारे ही जीवन के अंदर छिपे हुए, हमारे शरीर में छिपे हुए गुणों को बाहर प्रकट करने का एक सुअवसर है। हमारे ही निजी जीवन का विकास है। हमारा ही निजी जीवन धीरे धीरे निखरता है। निजी जीवन निखरने का मतलब अंदर छिपे हुए गुण प्रकट होते हैं। ये प्रकट होते हैं। यही समाज को, इसमें जो किताब छपी इसमें लिखा है कि पहला काम क्या है इस आयु में। पहला काम है शरीर, बाद में कुछ और, गीता बाद में, ये विवेकानंद कहते हैं। पहले अपने अंदर छिपे हुए गुणों को बाहर प्रकट करो, शेष चीजें बाद में। अब ये लाठी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है तो भी अपनी आत्मरक्षा, निशस्त्र होकर युद्ध करना। छोटी सी डंडी भी हाथ में तो उससे भी अपनी रक्षा कर लेंगे। कहीं ना कहीं मन में कुछ रहता है जिसको भय कहते हैं। वो इस प्रकार के सामूहिक अभ्यास में से वो भय बाहर निकल जाता है, निर्भयता प्रवेश करने लगती है, निर्भयता प्रवेश करती है। हमें सब मालूम है कि आजकल के इस आधुनिक युग में जहां बॉम्ब चलते हों, साइबर अटैक होता हो, लेकिन तो भी मन के अंदर भय को बाहर निकालकर निर्भयता प्रवेश करने के यही प्रयोग हैं, छोटे छोटे प्रयोग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रारंभ एक महाराष्ट्र में नागपुर के युवक ने किया। वो युवक आप ही के समान है। मेडिकल की परीक्षा पास करके अपने घर आ गया है। हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के दास्ता से बाहर निकालने की लड़ाई चलती है। वो कहीं गांव गए हैं, पता लगा है उनको कि नागपुर में एक बड़ी सभा होने वाली है, हम भी सुनेंगे भाषण में क्या है। तो वो नागपुर शहर की ओर पैदल आ रहे हैं, दूर गांव से पैदल आ रहे हैं। नागपुर के अंदर आते आते देखने में लगा कि लोग उल्टे पैर भाग रहे हैं। ये नौजवान, केशव नाम है इस नौजवान का, ये बलिष्ठ है। किसी को पकड़ा, क्यों भाग रहे हो? हाँफ रहा है, कोई उत्तर नहीं दे रहा, छुड़ाकर भाग गया।
दूसरे को पकड़ा, तीसरे को पकड़ा, पता लगा पुलिस आ गई। पुलिस आ गई, किसी और को पकड़ा। कितने लोग थे? 3 लोग थे। क्या हाथ में था? लाठी हाथ में थी। क्या किया? किधर किया? कुछ दूर से आ रहे थे। तो दूर से 3 लोग लाठी लिए सभा स्थल की ओर आ रहे हैं। ये देखकर देश की आजादी के लिए बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने वाली भीड़ भाग गई। ये डॉक्टर केशव हेडगेवार के जीवन की घटना है 1925 से पहली। और डॉक्टर हेडगेवार कहते हैं अगर 3-3, 4-4 नौजवान भी एक सिपाही को पकड़ के बैठ जाते तो सभा चलती रहती है, लेकिन भाग गए। इस समाज का चित्र है, समाज का चित्र है। आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं था, भीड़ है वो। तो इस प्रकार के जो शिविर हैं, आयोजन है, एक दूसरे के प्रति विश्वास जागृत करने का भी काम करते हैं। और इसलिए डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में आपके समान ही बच्चों को इकट्ठा करके केवल कबड्डी खिलाना, धीरे धीरे कबड्डी के साथ सारी बातें जो आपने सब की हैं वो सब जुड़ती चली गई। समाज को एकजुट करना, एक मुट्ठी में बंद कर रहने का अभ्यास डालना, एक दूसरे के प्रति भरोसा पैदा करवाना, भय मुक्त से निर्भयता निर्माण करना, भय मुक्ति और निर्भयता, ये ऐसे ही आयोजन से होता है। 1947 के पहले देश के युवकों ने, युवतियों ने कैसे कैसे कष्ट सहे हैं, उसका भी यहाँ एक सुंदर चित्रण हुआ। कुछ न कुछ हम जो यहाँ की दिनचर्या केवल भागदौड़ की नहीं है, तो बीच में कुछ ऐसे विषयों की जानकारी भी देते हैं। समाज के लिए कष्ट सहकर हंसते हुए जीवन जीना, समाज की भलाई के लिए काम करना, ऐसे महापुरुषों का जीवन। ऐसी कहानियां नहीं, कहानी तो कृत्रिम हो सकती है। तो लोगों का जीवन, शिवाजी का जीवन, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जीवन, महाराणा प्रताप के कष्टों का जीवन, गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बालकों का जीवन, जिन्होंने वैसा जीवन में किया है, ऐसी कथाएं समाज की, देश की आज क्या आवश्यकता है, उस पर चर्चा, आपस में विचारों का आदान प्रदान। तो बहुमुखी प्रतिभाओं का विकास, उनके विकास की प्रक्रिया, उसका प्रयोगशाला, यानी ये शिविर। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि पिछले साल आए थे, फिर आए। ऐसे ही आने से धीरे धीरे वो हमारे जीवन में स्थायी भाव धारण करता है। मैं सोच रहा था कि जब मैंने पहला शिविर किया था 1963, 30 दिन का शिविर था बरेली में। घर पहुंचने के बाद कई दिन तक घर में मन ही नहीं लगता था। शाम को शहर के बाहर खेत की ओर निकल जाते थे, वो दृश्य याद आता था सामूहिक जीवन का। मैं ये भी याद कर रहा हूँ, घर में पूछा क्या खाओगे? जो बन जाएगा माता, जो दे दोगी। अभी तक कहते थे ये इच्छा लगती है, अब कहते हैं जो मिल जाएगा।
ऐसा ढल जाता है। अब यहाँ सर्टिफिकेट देते हैं क्या? बड़ी अच्छी बात है, हमने इतनी बार किया, हमको तो किसी ने कागज का टुकड़ा भी नहीं दिया। तो आप सबके अच्छे भविष्य की, अच्छे जीवन की मंगल कामना प्रभु के चरणों में करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम।